हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड करना है हमें, अलग अलग टर्म्स फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि जब हमें कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन होता है और कोई एक टर्म पूछ रहे होते हैं तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वो समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप एक फॉर्मूले का यूज करेंगे या एक स्टैंडर्ड बोल सकते हैं उसका यूज करेंगे, वो है nth टर्म। क्या बोलते हैं उसे? nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, nth टर्म क्या होता है? nth टर्म रिप्रेजेंट करते हैं उसे an से, कहीं उसे tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो मैं यूज कर रहा हूं जो वो है an, है ना। an से आप tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, है ना। an किसके बराबर होता है? होता है a प्लस n माइनस 1 d। ये स्टैंडर्ड है, ये फॉर्मूला है। nth टर्म बराबर a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 20th टर्म, 20वां टर्म फाइंड आउट करना है इस एपी का 9, 13, 17 एंड 21। तो अगर तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, गिवन है हमें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, तो हमें यहाँ इस फॉर्मूले में देखें क्या क्या चीजें चाहिए आपको। ए फर्स्ट टर्म चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, और कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। तो ए तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ए। ए की वैल्यू क्या है? ए फर्स्ट टर्म होता है, वो गिवन है 9। ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? 20। जो टर्म फाइंड आउट करना है वही एन की वैल्यू हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। अब आप इस फॉर्मूले में रख देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन फाइंड आउट करना है, मतलब ए 20 फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ए की वैल्यू यहां से 9 ले लीजिए, प्लस एन की वैल्यू 20 हो जाएगी, एन 20 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है? 4 है। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस यहाँ क्या है? 20 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 19। ठीक है, इंटू 4। ठीक है, क्लियर। अच्छा, 19 इंटू 4 कितना होता है बताइए? 76। नहीं याद है तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 9 4 जा 36, 3 कैरी कर दिया, और 4 1 जा 4, और 3 7, 76 हो गया। तो 9 प्लस 76 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 85। ठीक है, जो 20th टर्म इन्होंने पूछा है इस सीरीज में, वो क्या होने वाला है आपका? 85 होने वाला है। क्लियर है बात? समझ में आ गया या नहीं आया? है ना, 85 हो जाएगा। क्लियर? ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, सेकंड पार्ट को भी। देखिए, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? 35th टर्म फाइंड आउट करना है, 35वां टर्म। सेकंड पार्ट में 35th टर्म की बात कर रहे हैं, और जो एपी गिवन है यहाँ पे वो है 20, 17, 14, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही यूज होने वाला है ना। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। एन की वैल्यू चाहिए, एन जो टर्म फाइंड आउट करना है वही एन की वैल्यू, मतलब 35, है ना। डी, डी कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो आपके पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और एन की वैल्यू है। यहां nth टर्म के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो A35 इज इक्वल टू A20 प्लस n माइनस 1, 35 माइनस 1, डी की वैल्यू -3। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 एज इट इज प्लस 35 माइनस 1 34 इंटू माइनस 3 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 2 लिखा 1 कैरी कर दिया 3 3 जा 9 और 1 10 है ना 102 नेगेटिव में होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो ये 20 प्लस 9 माइनस 102 में से 20 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 82। क्लियर है। 35वां टर्म 35th टर्म क्या हो गया माइनस 82 हो गया। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट 18th टर्म फाइंड आउट करना है। 18th टर्म एपी जो गिवन है वो है एपी √2 √18 √50 √98 एंड सो ऑन। ये आपकी एपी है ना। जब रूट में गिवन होता है चीजें तो कभी कभी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है लेकिन डिफिकल्टी कुछ नहीं है। जो भी रूट के अंदर वैल्यूज गिवन है उसको आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। सीखा है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में प्राइम फैक्टराइज करना, बचपन से भी जानते हैं प्राइम फैक्टराइज करना है ना। 18th टर्म फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला यही यूज होने वाला है। इसका मतलब कि इस फॉर्मूले में जो a की वैल्यू है a की वैल्यू वो तो ये √2 हो जाएगी। ठीक है। n की वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करते हैं वही n हो जाता है मतलब ये 18 हो जाएगा। ठीक है। d कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मैंने क्या कहा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अंडर √18 माइनस √2। 18 को जरा प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे 1 टाइम तो ये 18 हो जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √2। ये 3 और 3 पेयर में है तो 3 बाहर आ जाएगा रूट के। 3√2 माइनस √2 दैट इज इक्वल टू 2√2। तो ये d की वैल्यू क्या आ गई है 2√2 आ गई है। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। a 18 फाइंड आउट कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है √2 है प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू क्या है 18 माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 2√2 आई है ना 2√2। तो यहां पे क्या होगा 2√2 रहेगा। 18 माइनस 1 इज 17 इंटू 2√2। 17 टू जा क्या वैल्यू होती है 17 इंटू 2 34 है ना। तो अंडर √2 प्लस 34√2 यहां भी √2 यहां भी √2 ऐड हो जाएगा 34 प्लस 1 35 √2 इज द 18th टर्म। ठीक है। 35 √2 क्या आ गया है आपका 18th टर्म है। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट क्या गिवन है 9th टर्म फाइंड आउट करना। कौन सा टर्म 9th टर्म। एपी क्या गिवन है एपी जो आपको गिवन है 9th टर्म में वो है 3/4 5/4 7/4 9/4 एंड सो ऑन। ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा। फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा इस केस में 3/4 हो जाएगा। एन की वैल्यू nth टर्म जो फाइंड आउट करना है वो 9th टर्म है तो 9 हो जाएगा। डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/4 माइनस 3/4 दैट इज 4 एलसीएम हो गया 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2/4। ठीक है 2/4। मैं इसे 2/4 ही रहने देता हूं क्योंकि यहां हर जगह डिनोमिनेटर में 4 है ना तो इसे 2/4 ही रहने दीजिए। तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं 9th टर्म मतलब a 9 फाइंड आउट कर रहे हैं तो a 3/4 है प्लस n माइनस 1 9 माइनस 1 d की वैल्यू क्या है
2/4 है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 3/4 प्लस 9 - 1 8 इंटू 2/4। यहाँ पे भी मैं डिनोमिनेटर का ध्यान रख रहा हूं कि डिनोमिनेटर में 4 ही रहे, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 प्लस 16/4 दैट इज 4 एलसीएम हो गया, दोनों कॉमन है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 19/4 क्या हो जाएगी वैल्यू, वो हो जाएगी 9th टर्म की वैल्यू। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट यहां पे गिवन है 15th टर्म फाइंड आउट करना है, 15th टर्म, ठीक है। और जो एपी गिवन है आपको वो क्या है, एपी -40 -15 10 35 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, कौन सा टर्म, 15th टर्म है ना, 15th टर्म फाइंड आउट करना है। देखिए ए की वैल्यू बताइए बेटा, ए की वैल्यू बताइए, ठीक है, एन की वैल्यू बताइए, ठीक है, आपसे पूछ रहा हूं, ए की वैल्यू आपने बताई, एन की वैल्यू बताई, डी बताइए कैसे फाइंड होगा जल्दी से, ठीक है, कोई दिक्कत। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -15 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताएंगे मुझे, 40 में से 15 माइनस करेंगे तो 5, यहां 3 बचा है तो 25 -25 या +25, +25, ठीक है, +25 इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो A15 फाइंड आउट कर रहे हैं आप, A15 दैट इज इक्वल टू A -40 प्लस n -1, n की वैल्यू 15 -1 और d की वैल्यू क्या है 25 है, तो ये तो -40 प्लस 14 इंटू 25, 14 इंटू 25 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20, 2 कैरी कर दिया, 4 2 जा 8 9 10 और 25 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 350, ठीक है, क्या वैल्यू आ गई 350 वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 350 -40 प्लस 350 दैट इज इक्वल टू 310, 310 आपका क्या हो गया 15th टर्म हो गया, क्लियर है। 310 क्या हो गया आपका 15th टर्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जहां पे हमने nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से जो टर्म पूछा हुआ था, एपी आपको गिवन थी, टर्म पूछा हुआ था किसी में अलग अलग टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए, तो n की वैल्यू वो टर्म ले लिया, अकॉर्डिंगली एपी से हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ टर्म हमें पता था, an का फॉर्मूला यूज किया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d और वहां से nth टर्म इन विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन हमने फाइंड आउट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।